एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का वेलकम है। और मैं हूँ शालिनी। तो कहो कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। आज मेरे को इतनी हंसी आ रही है। हेलो। मुझे आज ये वीडियो बनाने में इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वीडियो अपने लिए बनाती हूँ, अपने व्यूवर्स के लिए बनाती हूँ कि कुछ चमचियों के लिए तो नहीं बनाती हूँ। मैं चमची हूँ कि क्या हूँ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि मैंने इनके कंधे पे क्या बंदूक रखा है, सर पे बंदूक रखा है कि नहीं। मैंने जो ज्वेलरी बनाई है आपको पहननी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगी। ये कहाँ से बेअक्ली औरतें जो है ना आती हैं। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आता है कि इनके पास अपना खुद का दिमाग है भी कि नहीं है। इन्होंने अपने दिमाग को बेच दिया है कि क्या किया है। आई डोंट नो गाइस। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ये कि कहाँ कहाँ से ये मुंह उठाकर आती है। एक मिनट गाइस, बात करती हूँ आप लोग। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा मिठाई खा लूँ। ये शादी के लड्डू है। जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो मैंने सोचा कि मैं खा के ही पछता लेती हूँ। और आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे बातें किए हुए आप लोगों से। सोचा कि चलो थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। हाँ जी। तो मैं कहाँ पे थी। मैं इस टॉपिक पे हूँ कि रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे मुझे कमेंट कर रहे हैं ये मैडम। इनको ना ही चैन है, ना ही सुकून है, ना ही इनको तसल्ली है। ज्वेलरी साड़ी से काट पीट के मैंने बनाई, अपने खुद के लिए बनाई। मैंने किसी के कंधे पे बंदूक रख के नहीं बोला है कि नहीं तेरे को पहननी है, मेरी ये ज्वेलरी तेरे को पहननी है। इतना क्यों बौखला रही है मैडम, आप इतना क्यों मुझे कमेंट कर रही हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप इतना कमेंट करेंगी तो जवाब उल्टा सीधा ही मिलेगा, ठीक है। और इनके कमेंट पे कुछ लोग मुझे जस्टिफाई करने के लिए आए हैं कि पहले आप अपना लैंग्वेज सुधारें। तो मैं अपना लैंग्वेज तो सुधार लूँगी जब तक इन जैसी औरतें अपने आप को नहीं सुधारेंगी। अगर मुझे कमेंट आएगा, वो कमेंट मुझे पसंद नहीं आएगा, तो मैं उस कमेंट का जवाब अपने तरीके से ज़रूर दूंगी, ठीक है। और जिन जिन लोगों को बुरा लगता है तो पहले जाके ऐसे लोगों को समझाए कि आप इस तरीके का कमेंट क्यों कर रही है। ज्वेलरी मैंने बनाई अपने पर्सनल, अपने लिए बनाई, या फिर मैंने व्यूवर्स को दिखाया। क्या किया क्या नहीं किया वो मेरी प्रॉब्लम है। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। आप नो 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 नो, सॉरी, इट्स रॉन्ग। मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी जुबान को सुधारती हूँ कि तेरी जैसी औरतों को मिर्ची क्यों लगती है। मेरे आज तक ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि तेरी जैसी औरतें आपके लायक है ही नहीं, बिल्कुल आपके लायक नहीं है। ना मैंने इनके कंधे पे बंदूक रखा, ना मैंने इनके कंधे पे इनको बोला ज़बरदस्ती कि तू बना तो पहन। और मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया है तेरी जैसी औरतों को कि ना अकल ना शकल, घोड़े की नकल। तेरी जैसी औरतें जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ गधे की पूंछ होती है और घोड़े की नकल होती है। तो जैसा मेरे को कमेंट आएगा गाइज, मैं वैसा ही जवाब दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि कोई मुझे कुछ भी लिखता रहे और मैं उसको चुपचाप सुनती रहूँ सुनती रहूँ सुनती रहूँ। इनके कमेंट का तो हद ही हो गया। ये इतनी फुर्सत से बैठी है कि मेरे को कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट किए जा रही है। इस तरीके की ज्वेलरी कौन पहनता है। मैं पहनती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ। भगवान ने पहनने के लिए बनाया है, मैं पहनती हूँ और मैं पहनूंगी भी। मैं ज्वेलरी बनाती हूँ तो मैं ज्वेलरी को पहनने के हकदार भी हूँ। दैट्स इट। तेरी जो प्रॉब्लम है, तू जाके अपना मुंह कहीं और काला करवा, कहीं और फुका। तू ये सोचिए कि तेरा नाम मैं लूँ यहाँ पे, तेरा नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। मिस ए, मिस ए एस,
जो भी यहाँ पे हैं, जो भी आप नहीं, जो भी तू है। और हाँ, जो लोग मेरे को बोल रहे हो ना कि आप अपनी लैंग्वेज सुधारें, मैं अपनी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सुधारूंगी। मेरी लैंग्वेज ऐसी होगी ऐसे लोगों के लिए, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही होगी ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। मिस AS, तो मेरी लैंग्वेज ऐसी ही होगी, मैं अपनी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं सुधारूंगी। जो जैसा मुझे कहेगा मैं वैसा ही जवाब दूंगी। सच सही मैंने बोला सही। जब ये लोग मुझे कमेंट करती है तो मुझे भी जो है वो लगता है, तो जब मैंने कमेंट किया तो इनको क्यों मिर्ची लग गई हैं? सही तो बोला, शकल होगी तो ही तो पहनेगी, शकल होगी तो ही तो पहनेगी ऐसी ज्वेलरी। मैंने तो पहनी है, मैंने तो पहन के पूरी जो मैंने डिज़ाइन की, मैंने तो साड़ी भी पहन के गई और ज्वेलरी भी पहन के गई, और सबने मेरी तारीफ़ करी बाहर, सबने मैं स्कूल में पहन के गई थी, सबने मेरी तारीफ़ करी। मेरी ज्वेलरी के बारे में पूछा कि कहाँ से लिया, कितने का लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने सबको बिल्कुल चौड़ में बताया कि इसको मैंने बनाया है, साड़ी से बनाया है। सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने तारीफ़ किया। मेरे बेटे के स्कूल में सब ने तारीफ़ किया, AXYZ सब ने तारीफ़ किया मेरी ज्वेलरी का, ठीक है। तो तेरी जैसे औरतों का जब शकल होगा तो ही तो पहनेगी, जब शकल ही नहीं होगा तो पहनेगी कहाँ से। और सबसे बड़ी बात है, पहनने के लिए पहले बनाना पड़ेगा ना, जब बनाने ही नहीं आता होगा तो पहनेगी कहाँ से। जब काम करने का इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होता है ना, वही इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ कर पाता है, ठीक है। जब इन जैसी औरतें जब फालतू की चीज़ों में रहती है ना, जैसे कि अभी ये 2 दिन से लगातार मेरे को कमेंट पे कमेंट कर रही, तो आप लोगों को नहीं लगता कि कितनी फ्री बैठी होगी, है ना, नल्ली बैठी होगी मेरे लिए। नल्ली मेरे को तो साफ दिख रहा है कि नल्ली बैठी है, ठीक है। ये तो मेरा काम है, ठीक है। और सेकंड बात, एक फिर इनके कमेंट पे एक और मेरे को कमेंट आया, कितना बोल रही है, कितना बोल रही है। तो बोल रही हूँ, और बोलने के ही मेरे को चैनल पैसे देते हैं, चुप रहने के पैसे नहीं देते हैं, समझी। तो ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल के जो मालिक है ना, वो मुझे बोलने के ही पैसे देते हैं, चुप रहने के पैसे नहीं देते हैं। और बोलने के ही मैं डॉलर कमाती हूँ, चुप रहने के तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। तेरी जैसी औरतें चुप रहे तो इसलिए पीठ के पीछे से कमेंट कर रही है, सामने आके बताना, चौड़ में अपनी असलियत आके बता, फिर बताती हूँ कि सामने टू सामने आके बात करना, फिर देख कैसे मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ, और फिर बताती हूँ कि हु आई एम, कौन हूँ मैं, ठीक है। पीठ के पीछे तो कुत्ते मोदी के पीछे भी भौंकते हैं, पीठ के पीछे तो कुत्ते भौंकते ही हैं, सामने आके भौंक फिर बताती हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ, ठीक है। कितना बोल रही है, कितना बोल नहीं रही हूँ। मुझे मेरा चैनल बोलने के ही पैसे देते हैं, मेरे को बोलने आता है तो ही मैं यहाँ पे डॉलर कमा रही हूँ, ठीक है। चुप रहती तो बाबा जी का ठुल्लू मिलता। तो बोलने आता है, चैनल है मेरा, तो चैनल वाले मुझे बोलने के ही पैसे देते हैं, चुप रहने के पैसे नहीं देते, ठीक है। तो तेरी जैसी औरतें क्या है क्या नहीं है, वो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके कमेंट जो है बंद नहीं हो रहा। मैंने इनके मतलब जो भी इन्होंने कमेंट किया है उस पर मैंने रिपोर्ट भी करी है, 3-4 रिपोर्ट करी है मैंने। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ, किसी को कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ। तो क्या ही मतलब है कि आप जो है किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, किसी को पर्सनल। मेरा काम है बताना, मेरा काम है दिखाना, मेरा काम है, जो मेरा काम है मैं वो कर रही हूँ। मेरा काम है स्टाइलिंग टिप्स शेयर करना, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों को बुरा लगता है, मिर्ची लगती है, तो मत देखो ना। मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती थोड़ी ना कहती हूँ कि तुम आओ देखो। और कितना बोल रही है, चुप रहने के पैसे नहीं मिलते मैडम, बोलने के ही पैसे मिलते हैं मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं बोलती हूँ और बोलूँगी भी, ठीक है। तो जिसको जो लगता है वो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है मैं वो अपना चुपचाप कर रही हूँ और करती रहूँगी। और क्या मतलब, मैंने ऐसे ऐसे चैनल भी देखे हैं ना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। आप जाके सर्च करके देखना, मोटी ब्लॉग्स। मतलब मैंने एक चैलेंज वीडियो शेयर किया तो यूट्यूब मतलब मेरे चैनल को पूरे 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। मैंने सिर्फ चैलेंज शेयर किया था तो मेरे चैनल को जो है
2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। और ऐसे लोगों के चैनल को मतलब क्यों नहीं चेक किया जाता कि ये लोग क्या शेयर कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को दिखाना क्या चाहते हैं, मतलब टोटल वल्गर टोटल। तो ऐसे चैनलों का कोई रिपोर्ट क्यों नहीं करता है, और जिम्मेदार कौन है मैं बताती हूँ। मिलियन व्यूज़, गलती उनकी नहीं है जो वीडियो बना रहे, गलती उनकी है जो इनको मिलियन व्यूज़ दे रहे हैं, जो ऐसे लोगों को देख रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर जो है कमेंट गंदे गंदे लिखते हैं। यही लोग पहले वीडियो देखते हैं, मज़े लेते हैं, उसके बाद जो है कमेंट करते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा, तुम्हारा बच्चा क्या देखेगा, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा। इमोटिव ब्लॉग्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक हस्बैंड अपने वाइफ का एक पूरी दुनिया के सामने ऐसे तमाशे बनाता है। ये कपल चैनल्स, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे ऐसे कपल चैलेंज है यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनके चैनलों की रिपोर्ट कोई क्यों नहीं करता है, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है, लोग देखना चाहते हैं। मिलियन व्यूज़ कौन दे रहा है, आप ही लोग दे रहे हो ना। अगर कोई बंदा मेहनत करके अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो उसको, उसके चैनलों को जाके चेक करिए। मीशो हॉल की इतनी सारी लेडीज़ें हैं जो कि साड़ी हॉल वीडियो दिखाती है, मतलब 80, 85, 100 व्यूज़ मिलते हैं उनको, कोई नहीं देखता। ठीक है, तो गलती तेरे जैसे लोगों की होती है जो ऐसे लोगों को अप्रिसिएट करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको गालियाँ लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी साड़ी को काट के ज्वेलरी बनाई है, मेरी क्रिएटिविटी है, मैंने शेयर किया है। तो तेरी जैसी औरतों को मिर्ची क्यों लगी है? इन जैसे चैनलों पे जाके कमेंट तेरी जैसी औरतें नहीं करती हैं, क्योंकि दम नहीं होता, तेरी जैसी औरतों के अंदर दम नहीं होता, गट्स नहीं होते कि जाके उनको बोले, रिपोर्ट करे। लेकिन फिर भी इनके चैनलों पे लोग देखते हैं। सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड, व्यूज़, ओ माय गॉड, आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते हैं। मेहनत जाके देखो, मेरी फ्रेंड नेहा इतना मेहनत करती है, मेहनत। शिल्पा जाके देखो कितने अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाती है, कोई देखता है? नहीं देखता है। तो अप्रिसिएट करने से तो गए ये लोग, जो मेहनत करके दिखा रहा है तो उसको गालियाँ लिख रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो आज क्यों बना रही हूँ, इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि भाई गुस्सा आता है। एक तो आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, गाय का गोबर दिखाने वाली औरतों को व्यूज़ मिल रहे हैं, खेत खलियान और बेफालतू की बातें, एक ही बर्तन को डेली दिखाने वाली औरतों को व्यूज़ मिल रहे हैं, एक ही खाने को दिखाने वाली औरतों को व्यूज़ मिल रहे हैं। मतलब क्या ये दुनिया उल्टी चल रही है? आप भी यही करो, मैं भी यही करती हूँ। देखो कैसे व्यूज़ मिलते हैं, यूँ चुटकियों में व्यूज़ मिलेंगे, चुटकियों में, क्योंकि आप और मैं पारिवारिक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये औरतें जो है बेशरम होती है, बेहया होती हैं, कुछ भी कह सकते हो, बेशरम औरतें होती हैं। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनकी वीडियोस कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कुछ फ़र्क नहीं होता। इनको बस व्यूज़ और पैसे से मतलब होता है। ठीक है, तो किसी की मेहनत को अप्रिसिएट नहीं कर सकते ना तुम लोग, तुम्हारे जैसे लोग, तो गालियाँ लिखने का ना कोई हक नहीं है, उल्टे सीधे कमेंट लिखने का कोई हक नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो जैसे मेरे पास कमेंट आएगा ना मैं वैसे ही जवाब दूंगी। सच में तेरी जैसी औरतों की ना शकल होती होंगी ना अक्ल होती होंगी, घोड़े की नकल होती होंगी तेरी जैसी औरतें, जो सिर्फ गधे के पूंछ के पीछे ना घूमने वाली औरतें होती होंगी। एक औरत है यूट्यूब पे, मतलब एक ही टॉपिक पे रोज़ वीडियो बनाती है, एक ही टॉपिक पे रोज़ वीडियो बनाती है, फिर भी इतने बेशरम व्यूवर्स हैं ना, इतने बेशरम व्यूवर्स हैं, उसी चीज़ को ना वो डेली देखते हैं, डेली देखते हैं। और जहाँ पे अगर आपको कोई कलेक्शन शेयर कर रहा है, कोई DIY शेयर कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी शेयर कर रहा है, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो जिसको देखना है देखे, जिसको ना देखना है ना देखे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई मेरे को गंदा कमेंट लिखेगा तो मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगी। दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट। और मुझे अपना पॉइंट रखने आता है, मुझे जवाब देने आता है। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, अगर सामने आके बोले तो देख तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। कभी सामने पड़ मत जाइयो, अगर पता लग गया ना
अगर हिम्मत है तो सामने से जवाब दे के देखियो, फिर पता पड़ जाएगा कि हु आई एम, कौन हूँ मैं। अपना काम कर रही हूँ, अपना वीडियो बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपने घर के काम कर रही हूँ, अपना बच्चा देख रही हूँ, बच्चे को स्कूल से ला रही हूँ, अपना सारा चीज़ कर रही हूँ, उसी में मैं अपने ऑर्डर्स भी पूरे कर रही हूँ। एक लेडीज़ इतना सब कुछ कर रही है, अपना अकेले अपना मेहनत कर रही है, दुनिया भर की चीज़ें कर रही है, तो तेरे जैसों को मिर्ची क्यों लग रही है? तेरे जैसों को बोल कौन रहा है कि तू मेरी ज्वेलरी को पहन? तेरे को क्या मैं ज़बरदस्ती पहनाने के लिए आई हूँ, तेरे को ज़बरदस्ती देने के लिए आई हूँ, या तेरे को ज़बरदस्ती बोल रही हूँ कि बना? मुझे पता है नल्ली औरतों के अंदर कोई क्रिएटिविटी तो होती नहीं है। नल्ली औरतें खाना बना के खा के फ्री बैठी होती है, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में। ठीक है, तेरी जैसी जो नल्ली औरतें होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। अपने घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं होता है। ठीक है, तेरी जैसी औरतें अपने घर में क्या कांड चल रहे हैं वो नहीं देखना होता, दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसको झाँक के देखना होता है। ऐसी होती तेरी जैसी औरतें, है ना? मिस AS, यही नाम है ना तेरा, मिस AS? पूरा नाम बता दूँ? मिस अर्शी? तू क्या सोच रही, तेरा नाम नहीं ले सकती हूँ मैं? मिस अर्शी? मिस तो तू कहीं से लगती नहीं है। मेरे को लगता है कि तू, अगर मेरे पैर के अंगूठे में जो नाखून है ना उसके बराबर भी तेरे पास अक्ल होती है ना, तो तू इस तरीके के कमेंट नहीं लिख रही होती। अक्ल नहीं है तभी तो कमेंट लिख रही है, इसीलिए लिखा है मैंने, ना अकल ना शकल, घोड़े की नकल होगी तू, पक्का पक्का सच्ची 110% घोड़े की नकल होगी तू। मेरे को ये लगता है कि तेरे जैसों के पास कोई अक्ल होगी, अक्ल होती तो यहाँ पे कमेंट नहीं कर रही होती। ठीक है, और मेरी अक्ल की बराबरी तो तेरे जैसे कभी कर भी नहीं सकती हैं। मेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी बराबरी कर लेगी ना तो कहीं और होगी, समझ गई? मेरे जितना मैं मेहनत करती हूँ, जितनी मैं चीज़ें करती हूँ ना, तेरी जैसे औरतें तो 7 जन्म में भी नहीं सोच सकती हैं। ठीक है, और एक साड़ी की ज्वेलरी देख के तो तूने इतना सब कुछ लिखा, मुझे इतना कमेंट किया, और उससे पहले देख मैंने कितने सारी ज्वेलरी बना रखी है, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी बना रखी है, जिसका तेरी जैसी औरतें ना बराबरी तक नहीं कर सकती हैं। उसका एक तिनका भी बना के दिखा दे, जितनी चीज़ें मैंने अपने ज़िंदगी में बनाई है लोगों के लिए। घर तक डिज़ाइन किया है, लोगों के होटल तक बनाए मैंने, करके दिखा दियो, फिर यहाँ पे आइयो कमेंट करने, घटिया औरतें, नल्ली औरतें। सो गाइस, मेरे अंदर जो भड़ास थी ना वो मेरे को बोलनी थी, मैंने निकाल दिया। आज का वीडियो मैंने सोचा था कुछ अच्छा शेयर करूँगी, बट आज का कोई वीडियो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। डेट्स माय पॉइंट, और मुझे अपना पॉइंट रखना था। मेरे अंदर 2 दिन से मैं लगातार, अगर 1-2 कमेंट होता तो मैं चलो बर्दाश्त कर लेती, 2 दिन से लगातार इन मैडम का कमेंट पे कमेंट आया जा रहा है। इसलिए मेरे गुस्से का जो मेरे सब्र का बांध था ना वो टूट चुका था, इसलिए मुझे जवाब देना था। ठीक है गाइस, आई होप सो कि मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।